खम्मा घनियो राजस्थान की धरती हूँ थान सारा ने राम राम नमस्कार। उम्मीद है आशा है कि आप सब लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, हम कक्षा 10 की NCERT की पुस्तिका पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने द्विघात समीकरण को शुरू कर दिया था और उसके अंदर 4.1 को पूर्ण कर दिया था। अब हम इसके आगे के चैप्टर आगे के भाग यानी 4.2 पर बात करेंगे। उसके अंदर हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। क्या? गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। गुणनखंड विधि से हमें प्रश्न का हल करना है, यानी मूल का मान ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये विधि क्या है, एक दो एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगी। देखो, शुरू करते हैं प्रश्न को। इसके अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक नंबर क्वेश्चन दिया है x² - 3x - 10 = 0। ये हमें दिया गया है। दोस्तों, 2 मिनट चाहूँगा कि मेरी बात को आप ध्यान से सुने कि ये जो 3 दिया है, ये 3 दिया है, इस 3 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 10 आए। बात को ध्यान से सुने कि इस 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करूं तो 10 आए और जोड़ूं तो क्या आए, 3 आए। और इसके आगे एक बात और विशेष ध्यान रखना है, अगर इसके आगे माइनस लगाए तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस 3 के ऐसे टुकड़े करूं को गुणा करूं तो क्या आए, -10 आए और जोड़ूं तो -3 आए। ऐसे टुकड़े देखने हैं। ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? 5 और 2 हो सकते हैं। अब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो 10 आएगा। अब मुझे चाहिए कि ये -10 आना चाहिए। अब इस -10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर -5 कर दूं तो कितना होगा, -10 हो जाएगा। अगर मैं अब इस -5 में +2 करूं तो कितना आएगा, -3 आएगा। यानी हमारे ये 2 फैक्टर गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देखिए। ये 2 हमारे पास फैक्टर प्राप्त हो गए, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 5x प्लस में 2x - 10 = 0। ठीक है। अब देखो, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। क्या? इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। मैं इसमें x कॉमन ले लूँगा, इसमें दोनों में x कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें भी x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, -5 प्लस ये प्लस है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, x। ये -10 है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 5। इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 को 2 × 5, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो अकेला 5 बचेगा। बराबर में क्या है, 0। उम्मीद करूंगा बात समझ आ रही है। अब देखो, यहाँ पे x - 2 है, यहाँ पे भी यहाँ पे x - 5 है और यहाँ पे भी x - 5 है। दोनों में क्या करूंगा, x - 5 कॉमन ले लूँगा। अब यहाँ से x - 5 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, x, बीच में क्या है, प्लस है। यहाँ से x - 5 कॉमन आ गया, बीच में क्या है, 2। तो अब ये ऐसे इसके बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों को मैं अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ। क्या? मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ। x - 5 = 0 और x + 2 = 0। अब यहाँ से जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, ये -5 है, 0 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +5। और ये इधर +2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -2। और हमारे पास x के ये 2 भिन्न भिन्न अलग अलग मान प्राप्त हो गए। दोस्तों, ये छोटा सा मेथड है, इसके द्वारा हमें प्रश्नों को हल करना है। बाकी सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करना है। उम्मीद करूंगा बात सीधी आपके भेजे में घुस गई होगी। जल्दी से अब इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आगे के प्रश्नों पर भी हम बातें करें। 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि दिया है 2x² प्लस में x - 6 = 0। ये कुछ हमें दिया गया है। ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ये 2 आगे x² का गुणांक हमें इकाई रखना है। x² का गुणांक हमें इकाई रखना है, यानी यहाँ पे 2 है तो इस 2 को अब क्या करना पड़ेगा, इस 6 से गुणा करेंगे। यानी अब जो हमारे पास जो फैक्टर हमें प्राप्त करना है वो क्या करना है, आगे 6 माइनस लगाया तो ये -6 -12 आएगा। यानी 2 × 6 -12। अब जो हमें फैक्टर प्राप्त करना है वो -12 प्राप्त करना है। और टुकड़े किसके करने हैं, इस x के, x अकेला दिया, इसका मतलब 1 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। गुणा करूं तो क्या है, -12 और जोड़ूं तो क्या है, 1 आए। ऐसे 2 फैक्टर आपको ढूंढने हैं। देखो, मेरी नज़र में 6 के फैक्टर, 12 के फैक्टर क्या है, एक तो 6 × 2 12 होता है, एक क्या होता है, 3 × 4 12 होता है।
ये दो फैक्टर है 12 के, ठीक है। या फिर क्या होता है 12 गुणा 1 12 होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से आप कोई एक फैक्टर यूज करो जो आपके प्रश्न को सही कर दे, सेटिस्फाई करे। देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 और 4, इन दोनों को जोड़ूं तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 7 आएगा। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को घटाऊं तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब मुझे चाहिए क्या, प्लस का 1 चाहिए। तो देखो 4 को प्लस का रखूंगा और 3 को माइनस का रखूंगा तो 1 प्लस का 1 प्राप्त होगा। इसके बाद में क्या करना है, -12 चाहिए। तो अगर मैं 3 को माइनस करूं तो मुझे -12 प्राप्त होगा, यानी मेरा काम बन गया। क्या, मेरा काम बन गया। देखो फिर कैसे करेंगे। करना क्या है कि ये दिया है 2x²। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस प्लस का 4x -3x -6 बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 2x और यहाँ से भी 2x कॉमन लूँगा। 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। बीच में प्लस है, प्लस। अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 2। अब इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, -3 कॉमन आएगा। यहाँ से -3 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x। अब यहाँ से भी -3 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 2 बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है। दोनों में x + 2 कॉमन ले सकता हूँ। x + 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा, 2x। इधर क्या है, -3 और ये तो हमारे पास कॉमन आया है। इसके बाद में बराबर 0। अब मैं इन दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ। x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में x यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ से 2x, ये -3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। अब क्या, x को अकेला करो 3, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हो गए। एक तो -2 और एक क्या हो गया, 1 प्राप्त हो गया, 3/2, ठीक है। हमें x के 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड प्राप्त करने थे, x के 2 मान प्राप्त करने थे, जो हमने प्राप्त कर लिए। उम्मीद करूँगा बात सीधी खोपड़ी में पहुँच गई होगी। तो जल्दी से आप इसको उतार लें। और अगर किसी को लगता है कि मैंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कर दिया है अब तक का, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब इसके आगे के प्रश्न नंबर 3 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है, दिया है रूट 2x² प्लस में 7x और प्लस में 5 √2 बराबर 0। ये कुछ हमें दिया गया है, ठीक है। ये कुछ हमें दिया गया है। दोस्तों रूट को देखकर भाग मत जाना। क्या, इस रूट को देखकर कहीं वीडियो को स्टॉप कर दो, आगे एक बार इस वीडियो को देख लो, आगे से कभी आप इस रूट से कभी नहीं डरोगे। देखो करना क्या है, यहाँ पे हमें दिया है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। हमें इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं। क्या, हमें इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करूँ तो √7 5 √2 गुणा में ये भी √2 देखना है, ये √2। अब इनको गुणा करूँगा तो देखो क्या बनेगा, रूट को रूट से गुणा करते हैं तो क्या होता है, क्या रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी 5 × 2 कितना होगा, 10। अब क्या करना है, मुझे इस 7 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि गुणा करूं तो 10 आए और जोड़ूं तो 7 आए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, देखो 5 √2 है, इसका गुणा अगर मैं √2 से करूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ूँ तो 7 नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो और मैं क्या कर सकता हूँ, जोड़ूं तो 7 आए और गुणा करूं तो क्या आए, 10 आए। 5 × 2 करूं तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 5 प्लस में 2 करूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, यानी मेरा काम बन गया। तो मैं देखो अब क्या करूंगा, देखो √2x² प्लस में पड़ा है, करना क्या था, 5x प्लस में कितना करना था, 2x। अब जोड़ूंगा तो 7x बनेगा, प्लस में 5 √2 बराबर में क्या करना है, 0। देखो बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले √2x² पड़ा है, इस 2x को आगे लिख रहा हूँ, 2x प्लस में 5x प्लस में 5 √2 बराबर 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस 2 को ऐसे लिख दूंगा, √2x² प्लस में इसको मैं √2 × √2x प्लस में 5x
और प्लस में 5√2 बराबर 0 भी इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से √2x और यहाँ से भी √2x कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, √2x कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे क्या बचेगा x, प्लस में यहाँ से √2x कॉमन आ गया तो बचा क्या, √2, प्लस में यहाँ से दोनों में 5 कॉमन आता दिखाई दे रहा है तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। बचा क्या, x प्लस √2 बचा, बराबर में क्या होगा, 0 यानी 0। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे x प्लस √2 प्लस √2 कॉमन आता दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ से x प्लस √2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से x प्लस √2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, √2x, और इधर क्या बचा, ये कॉमन आ गया तो बचा क्या, रूट प्लस में सीधा 5, बराबर में क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों गुणनखंड बन गए अलग अलग, तो अब मैं इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रख सकता हूँ। x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस में 5 बराबर 0। मैंने इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रख दिया। अब देखो यहाँ से x का मान क्या आएगा, प्लस का √2 इधर आएगा तो माइनस का √2, और यहाँ से x का मान क्या आएगा, √2x, ये प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का 5, और यहाँ से जो x का मान आएगा -5 बटा में क्या आएगा, √2। उम्मीद करूँगा बात समझ आ गई होगी। दोस्तों ये छोटी सी बात है कि इस 2 को मैंने √2 गुणा √2 लिख लिया, बाकी सारा कुछ एज इट इज वैसे ही है जैसे पहले प्रश्न में कर रही थी। उम्मीद करूँगा बात आपके दिमाग तक पहुँच गई होगी, तो जल्दी से आप इसको उतार लें। दोस्तों अब आगे इसका 4 नंबर फैक्टर क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न दिया है 2x² माइनस x प्लस में 1/8 बराबर में 0। ये कुछ हमें दिया गया है। दोस्तों आपको लघुत्तम विधि यानी लय से लेकर तो प्रश्न को हल करना आता होगा, पिछली वीडियो में भी बहुत बार बता दिया। देखो इन तीनों का लघुत्तम क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इन तीनों का लघुत्तम 8 आएगा। अब इस 8 में अगर मैं 1 का भाग दूं तो कितना आएगा, 8 में 1 का भाग दूंगा तो 8 आएगा, और 8 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 गुणा 8x² आ जाएगा। बीच में क्या है, माइनस तो पड़ा रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अभी इस 8 में इस 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को x से गुणा करूंगा तो क्या बढ़ेगा, 8x। इसके बाद में प्लस है, अब इस 8 में 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इस 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, बराबर में क्या है, 0। ठीक है, यहाँ से 2 गुणा 8 कितना होता है, 16x² माइनस 8x प्लस में 1, और ये 8 है, इसको अगर मैं इस 8 को 0 की तरफ लेके आऊँ तो 0 गुणा 8 क्या होता है, 0। यानी हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, 16x² माइनस 8x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी। अब यहाँ से जो 16 है इसको क्या करना है, इस 16 को गुणा करना है 1 से यानी 16, और इस 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करूँ तो आना चाहिए 16 और जोड़ूँ तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े देखने हैं। देखो ऐसे 2 टुकड़े, 16 के फैक्टर देख लो क्या क्या होते हैं। एक तो 16 गुणा 1 होता है, ये 16 होता है, एक 2 गुणा 8 होता है, ये कितना होता है, 16 होता है, एक 4 गुणा 4 होता है, ये कितना होता है, 16 होता है। अब इन तीनों में से कोई एक फैक्टर यूज़ करना है। देखो कौन सा फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका यूज़ करके देखता हूँ। देखो 4 को 4 से गुणा करूँगा तो 16 आएगा, और 4 को 4 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, -8 चाहिए, और ये प्लस का 8 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो क्या कर सकते हैं, इसको -4 और इसको -4 करें तो दोनों को गुणा करूँगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, 16, और -4 को -4 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -8। यानी मेरा काम बन गया। देखो कैसे, 16x² -4x और -4x प्लस में 1 बराबर में 0। इन -4x और -4x को जोड़ूंगा तो -8x। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 4x कॉमन आ सकता है, तो 4x इधर से कॉमन लिया तो बचा क्या, 4x बचा। ठीक है, क्योंकि 16x² है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x गुणा में 4x लिख सकता हूँ। 4 को 4 से गुणा करूँगा 16, और x को x से गुणा करूँगा तो x²। ठीक है, देखो 4 यहाँ से 4x कॉमन आ गया, बचा क्या, 4x। यहाँ से पूरा 4x कॉमन आ गया, बचा क्या, 1, और यहाँ से -4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा। -1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, 4x - 1 बराबर में 0। अब देखो 4x - 1 4x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4x - 1
कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा 4x और यहाँ पे भी क्या बचा -1 बराबर में 0, क्योंकि ये कॉमन आ गया साथ में। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ। क्या मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ? 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लिया तो अब क्या कर सकता हूँ? 4x बराबर ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1। यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा? 1/4। ये 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इधर भी ऐसे ही होगा। 4x बराबर क्या होगा? प्लस का 1। यहाँ से x का मान क्या होगा? 1/4, यानी x के 2 मान प्राप्त हो गए, 1/4 और 1/4। उम्मीद करूँगा बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आप इसको उतार लें ताकि आगे वाला इसका प्रश्न है उस पर भी आप बात कर लें। दोस्तों इसका अंतिम प्रश्न क्या पूछा है? 5 नंबर में पूछा है 100x² - 20x प्लस में 1 बराबर में 0। इस 100 को किससे गुणा करो? इस 100 को गुणा करो 1 से, यानी 100 गुणा 1। जो हम गुण इस 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 100 आए और जोड़े तो क्या आए? -20। दोस्तों इस माइनस को कभी भूल मत जाना, ये माइनस आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है। तो देखो क्या करना है, -20 है उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करूं तो 100 आए और जोड़ूं तो -20 आए। देखो मैं -20 के 100 के कितने फैक्टर बनते हैं वो देख लो पहले। एक तो 10 गुणा 10 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, एक 5 गुणा 20 भी कितना होता है? 100 होता है। और कितने 20 होते और किसके फैक्टर 100 आता है? एक 25 गुणा 4 भी कितना होता है? 100 होता है। अब आप इसमें से ऐसे फैक्टर छांट लो जिनको जोड़ने पर 20 प्राप्त हो और गुणा करने पर 100 प्राप्त हो गए। ऐसे तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हो दिखाई दे रहे हैं, 10 गुणा 10। लेकिन यहाँ पे माइनस का लफड़ा है। इस माइनस के लफड़े को कैसे देखें? देखो अगर -10 को -10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? ये माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा और 10 को 10 से गुणा करूँगा तो 100, और -10 को अगर -10 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा? इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा? -20। यानी मेरा प्रश्न हल हो गया, मुझे मेरा अपना काम मिल गया। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको। 100x² पड़ा है यहाँ पे, -10x और -10x प्लस में 1 बराबर में 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है कॉमन? इन दोनों में 10x कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैं इस 100 को क्या लिख सकता हूँ? 100 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 और एक 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? 10। और यहाँ से एक x कॉमन आ गया, बचा क्या? x। इन पूरे में 10x कॉमन आ गया, बचा क्या? -1। अब इस पूरे में -1 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? 10x - 1। इन दोनों में माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से 10x - 1 10x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 10x - 1 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? 10x, और इधर से 10x - 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? -1 बराबर में 0। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ, यानी 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या 10x बराबर यहाँ से -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा? 1/10। ठीक है, अब इधर देखो 10x बराबर क्या हो जाएगा? ये -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा? ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो 1/10, दूसरा भी 1/10। उम्मीद करूँगा बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आप इसको उतार लें। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में पूछा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मैंने आपके सामने उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दी गई है, एक समस्या को आपके सामने रखा है, इसको हम हल करते हैं। देखो प्रश्न में बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मेरे मित्रों, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, कंडीशन दी गई है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। उसके बाद में उनका जो गुणनफल है वो 124 होता है। अब हमें बताना है कि उनके पास शुरू में कितने कंचे थे। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए
ANS में क्या करोगे, मान लीजिए माना इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, जॉन। माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, कंचों की संख्या x मान ली, कितनी मान ली, x है। तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे दोस्तों, बताओ जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, क्योंकि देखो दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है। अगर इसका मैंने x मान लिया तो जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x कंचे बचेंगे। दोस्तों बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हाँ जी ज़रूर बचेंगे। देखो इसके बाद में बोला है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर जॉन 5 कंचे खोए तो क्या बचेगा, जॉन 5 कंचे खो दे तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे, यानी पहले उसके पास x थे और 5 उसने खो दिए, ये कंचे उसके पास बचेंगे x माइनस 5 कंचे, ठीक है। और अब जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, क्या जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। 5 कंचे खोने के बाद कितना बचेगा, खोने के बाद कितना आएगा जीवंती के पास, जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे पहले से थे, उसने 5 कंचे खो दिए, यानी अब उसके पास कितने बच गए, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस x कंचे उसके पास फिलहाल पड़े हैं। बोला भी 5-5 दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी उनके पास अब कंचों की संख्या क्या है, जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास कितना है 40 माइनस x है, 40 माइनस x, उन दोनों की संख्याओं का गुणनफल 124 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न प्राप्त हो गया। इससे हम एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे और इस द्विघात समीकरण से हम x का मान ज्ञात करेंगे और जो जॉन और जीवंती के कंचों की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। देखो अब इन दोनों को गुणा करो, x को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40x, अब x को माइनस x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस x स्क्वायर। अब देखो 5 को 40 से गुणा करेंगे तो 40 5 कितना होता है 200 और 5 को माइनस 5 को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और ये हो जाएगा 5x बराबर में क्या है 124, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास 40x प्लस का है और 5x भी प्लस का है, यानी जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 45x। इसके बाद में क्या है माइनस x स्क्वायर माइनस 200 है, ठीक है। और ये जो 124 है उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 124 बराबर में क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो ये x स्क्वायर माइनस का है, पहला पढ़े रहे हो तो कोई 45x माइनस में x स्क्वायर, अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 200 है, उसके अंदर मैं 124 जोड़ूँ तो कितना आएगा 324 हो जाएगा, यानी कितना आ गया हमारे पास माइनस 324 बराबर में क्या है 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस में इसको मैं प्लस बनाऊँ तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दूंगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 45x प्लस का है, ये किसका हो जाएगा माइनस में 45x, और ये प्लस ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस का 324 बराबर में 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये पहले सवाल में जो हम कर रहे थे वैसी समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम देखो क्या कर सकते हैं, समीकरण हमें प्राप्त हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x और क्या प्राप्त हुआ है प्लस में 324 बराबर में 0। हमें इस 45 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करूं तो कितना आए 324 प्राप्त हो और जोड़ूं तो क्या आए माइनस का 45 प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे हमें दो टुकड़े करने हैं। देखो दोस्तों ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, 36 गुणा 9 करूँ तो कितना प्राप्त होता है, देखो 6 नीम कितना होता है 54 होता है, हासिल कितनी आएगी 5, 9 तिया कितना होता है 27, 27 में 5 जोड़ो 7 और 5 12, 2 और 1 कितना होगा 3, यानी ये होगा 324। अब ये फैक्टर आपको याद ही रखने हैं। अब करना क्या है कि मुझे जोड़ इनका 45 चाहिए, अगर मैं -36 को -9 से गुणा करूंगा तो प्लस का 344 ही प्राप्त होगा, लेकिन अब अगर -36 में -9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा -9 और 6 कितना होता है 15 और 3 और 1 4 -45 प्राप्त होगा। यानी जो मेरे पास फैक्टर प्राप्त होंगे वो क्या है 9 गुणा 36 है, ठीक है। अभी 9 गुणा 36 दोनों फैक्टरों से मुझे अनुस्वर प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, मैं इस समीकरण को क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस
36x प्लस में 324 बराबर 0। ये कुछ मैं इसको लिख सकता हूँ। इन दोनों में मैं x कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचा x। यहाँ से x कॉमन लिया तो -9। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, -36 कॉमन ले सकता हूँ। देखो क्योंकि ये जो 324 है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 36। अब ये 36 कॉमन आ गया, ठीक है। इधर 36 कॉमन आ गया, x बचा, और ये भी ये माइनस लिया तो ये प्लस है जो माइनस में हो जाएगा। अब ये जो 324 है इसमें से 36 कॉमन आ गया, बचा क्या 9, बराबर में क्या होगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, x - 9 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से x - 9 कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, x - 36 बराबर में क्या होगा 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, x - 9 बराबर 0 और x - 36 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा 9, और यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा 36, यानी x के हमें 2 मान प्राप्त हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, पूछा है भी जॉन के पास अगर हम x बराबर 9 लेके चले तो क्या होगा भी। अगर जो x बराबर 9 लेके चले तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, और जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के पास क्या होगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी 45 - x। x का मान 9 है, यानी क्या होगा 36। यानी एक बात हो 9 और 36 हो सकती है। दूसरी बात, अगर यदि जॉन के पास कितने कंचे हो, जॉन के पास 36 कंचे आ जाए तो जीवंती के पास कितने आएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आएगी 45 - 36 यानी 9। या तो क्या हो सकता है भी एक के पास 9 कंचे होंगे और दूसरे के पास कितने होंगे 36 कंचे होंगे, ठीक है। और वो किस किस के पास होंगे वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको बात समझ आ गई होगी। और दोस्तों आज का सेक्शन हम यहीं तक रखेंगे, बाकी के प्रश्नों पर हम आगे बाद में बात करेंगे। उम्मीद करूंगा बात आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल यानी ई स्टार क्लासेज को अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। इसी के साथ धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, और खम्मागढ़ी राजस्थान की धरती से आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।